नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, समय बदलता है, साल बदलता है और हमारे आपके सपने भी बदलते हैं, कुछ पूरे होकर और कुछ अधूरे रहकर। अगर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीके की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। इसे अंत तक देखें ताकि आपको आने वाले कुछ दिनों की इम्पोर्टेंस सके और आप उसका भरपूर प्रयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकें। साल 2024 का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन पोर्टल आ चुका है और वो पोर्टल है साल 2024 का आखिरी फुल मून, जिसे कोल्ड मून भी कहा जाता है। इस फुल मून की एनर्जी 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल 3 दिनों तक अपने पीक पर रहने वाला है। ये साल का आखिरी मौका है जब यूनिवर्स के इस हाई एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फुल मून, स्पेशली साल के लास्ट पूर्णिमा जिसे हम कोल्ड मून भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। तो आप जानेंगे कि कैसे आप इस शक्तिशाली एनर्जी के साथ अलाइन होकर अपने डिजायर्स को और तेजी से मैनिफेस्ट कर सकते। वीडियो के अंत में आपके साथ एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करूंगी, जिसका प्रयोग आप फुल मून के दिन यानी आने वाले 3 दिनों तक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ ऐसी 5 इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करूंगी जो आपको साल के आखिरी फुल मून यानी कि इस कोल्ड मून के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिसेस स्मूथली सक्सेस हो जाएं और आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ परफेक्टली अलाइनमेंट में रहे। तो ये वीडियो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डिस्कवरी के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि साल का आखिरी फुल मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 15 दिसंबर 2024 का कोल्ड फुल मून एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्मिक इवेंट है, जिसका स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए बहुत महत्व है। ये आखिरी फुल मून कंप्लीशन, रिफ्लेक्शन और एनर्जीज के कॉम्बिनेशन का प्रतीक है। हमने पूरे साल क्या चाहा, क्या पाया और कितना ग्रो किया, सब कुछ दर्शाता है। ये फुल मून हमें एक मौका देता है नए साल में नए गोल्स और हमारे प्रीवियसली इनकम्प्लीट गोल्स पे फोकस करने और उनको मैनिफेस्ट करने का। कोल्ड मून, जो साल के सबसे अंधेरे समय में आता है, अपनी रोशनी और एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एनर्जीज नेगेटिव या डार्क हैं। ये फेमिनाइन एनर्जी सर्कल के पीक का समय है। कॉस्मिक दृष्टि से देखें तो चंद्रमा की जो यात्रा है, उसके इस पड़ाव पर फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए ये समय स्पेशली खुद के इनर सेल्फ की चेकिंग करके इससे क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस के साथ अलाइनमेंट करने का सबसे परफेक्ट टाइम होता है। इस वक्त अपने अंदर की नर्चरिंग और इंट्यूशन पावर को हार्नेस किया जा सकता है और अपने डिजायर्स को रियलिटी में बदल सकते। आइए मिल करके एक इंटेंशन सेट करते हैं। कमेंट में लिखिए, ये फुल मून मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ फुल मून है और मेरी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं। और फुल मून की एनर्जी को क्लेम कर लें। फुल मून यानी पूर्णिमा का महत्व एंशिएंट टाइम से है, यानी पुराने समय के लोग चांद के मनुष्य जीवन पर जो इन्फ्लुएंस होता है उसको बहुत अच्छी तरह समझते थे। फुल मून, खासकर ये कोल्ड मून, एक सैक्रेड टाइम माना जाता था, क्योंकि इस समय में फिजिकल और स्पिरिचुअल रियल्म के बीच का पर्दा सबसे पतला होता था। ये एंशिएंट टाइम के लोगों का मानना था। ये समय हाइटन इंट्यूशन और डिवाइन कनेक्शन का टाइम होता था। कोल्ड मून की एनर्जी एक पोर्टल के रूप में देखी जाती थी, जो हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होने और ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करती थी। यही कारण है कि जो लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं, एनर्जी को समझते हैं, वो लोग फुल मून की एनर्जी का विशेष लाभ उठाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रिचुअल्स और मैनिफेस्टेशन का। फुल मून हमेशा से कंप्लीशन, इल्यूमिनेशन और मैनिफेस्टेशन का प्रतीक रहा है। न्यू मून के समय जो इंटेंशन रखी जाती है, उनका फुलफिलमेंट फुल मून के पीक पर होता है। कोल्ड मून, जैसे कि हम जानते हैं कि ये साल का आखिरी फुल मून है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लेकर आता है। ये एक ऐसी शक्तिशाली अपॉर्चुनिटी है
जो आपको अपने सपने मैनिफेस्ट करने का अवसर देती है। जब हम एनर्जी, स्पेशली मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये जेंडर के बारे में बात नहीं होती, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में उपस्थित होती है। जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, दिन और रात, यानी कि जो भी एनर्जी है ये साथ साथ चलती है। जीवन के हर हिस्से में ये दोनों एनर्जी काम करती है। कोल्ड मून के वक्त फेमिनाइन एनर्जी अपने पीक पर होती है, और फेमिनाइन एनर्जी का अर्थ होता है कि इस समय रिसेप्टिविटी, इंट्यूशन और नर्चरिंग क्वालिटीज अपने पीक पर होती है। इस समय सबकॉन्शियस माइंड भी डीपली रिसेप्टिव होता है, जो इंट्रोस्पेक्शन, रेकी, मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। तो इस सेंसिटिव पीरियड में हाई वाइब्रेशंस और पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। निगेटिविटी से दूर रहिए, ताकि आप अपने डिजायर्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के मैनिफेस्ट कर सकें और एक हार्मोनियस और अबंडेंट लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकें। कुछ जनरल प्रैक्टिसेस जैसे कि माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी फोकस एनर्जी को हायर वाइब्रेशंस की तरफ शिफ्ट कर सकता है, जिससे आप ज्यादा पॉजिटिव और इनरिचिंग एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस वक्त जब आप यूनिवर्स की सबसे प्योर और हाई वाइब्रेशन एनर्जी को इजीली एक्सेस कर पाते हैं, अपनी इनर पावर कह लीजिए, इंट्यूशन कह लीजिए, उसको बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। ऐसे स्पेशल लूनार इवेंट्स 10 सालों में एक बार होते हैं, जो इस फुल मून को मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और भी खास बनाता है। इसलिए यदि आप इस एनर्जी में अपना इंटेंशन सेट करते हैं, तो ये यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर लाइफ में एक नया शिफ्ट ला सकता है। पुराने कल्चर्स में माना जाता था कि कोल्ड मून डॉर्मेंट स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हिडन नॉलेज तक पहुंचना, साइकिक एबिलिटीज को एक्टिवेट करना और डिवाइन गाइडेंस लेना आसान होता था। ऐसे बिलीफ के बीच जब फुल मून की इंटेंसिफाई एनर्जी धरती पर चमकती थी, ये एक प्रोटेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सोर्स बन जाता था। आज भी जब हम इस समय में अपने इंटेंशन सेट करते हैं, तो ये हायर रियल्म्स के साथ हमारे कम्युनिकेशन और भी क्लियर कर देता है और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक यूनिक अवसर देता है। एंशिएंट इजिप्ट में मून को देवी के साथ जोड़ा जाता था, जो मैजिक, फर्टिलिटी और हीलिंग के लिए जानी जाती थी। उनके ब्लेसिंग्स पाने के लिए फुल मून के समय रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, और फुल मून की एनर्जी उनके रिचुअल्स को, उनके इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करती थी। उसी तरह देखा जाए तो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में भी फुल मून एनर्जी को लक्ष्मी माता के साथ जोड़ा जाता है, जो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की देवी है। फुल मून के समय लोग उनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर्स और रिचुअल्स करते हैं, इस विश्वास के साथ कि फुल मून की एनर्जी उनकी इंटेंशंस को सीधा देवी तक पहुंचाती है। 15 दिसंबर 2024 का कोल्ड फुल मून, जो साल का आखिरी फुल मून है, और भी सिग्निफिकेंट है। ये समय लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने, वेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो ये फुल मून बहुत ही विशेष, बहुत ही पावरफुल है। ये आपके किसी भी सपने को साकार करने की पावर रखता है। आजकल ओल्ड मून का असली महत्व कहीं खो गया है, लेकिन जो लोग नेचुरल साइकिल के साथ ट्यून इन होते हैं, वो इस लूनार इवेंट को रेयर और पोटेंट अवसर ही समझकर चलते हैं और इसका लाभ भी उठाते हैं। तो आप इस फुल मून का भरपूर लाभ उठाएं, अपने बीते हुए साल के लिए कृतज्ञ रहें और आने वाले साल के लिए नए इंटेंशन सेट करें। ध्यान रखें कि आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो रेकी हो, मेडिटेशन हो, मंत्र जाप हो या कुछ और, आपकी प्रैक्टिसेस डीप जरूर होंगी। सो इन 3 दिनों में आपको नई नई इंसाइट्स मिल सकती है, जैसे कि आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस आइडिया जैसे कुछ नए डोर ओपन हो सकते हैं। तो उन्हें यूनिवर्स का इशारा समझकर फॉलो करें, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपने बेटर फ्यूचर के साथ अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन जरूर करें। तो अब बात करते हैं एक सिंपल रिचुअल्स की, जिसकी प्रैक्टिस अगले 3 दिन तक करके आप अपनी प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक शांत और क्लीन जगह देखें जहाँ पर आपको फुल मून की लाइट मिलती हो, यानी आप बैठे तो चंद्रमा की रोशनी आप पर गिरे। एक व्हाइट कैंडल और अपने मैनिफेस्टेशन इंटेंशन के साथ कोई भी एक क्रिस्टल रेडी रखें। क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है, एमेथिस्ट हो सकता है, जो भी क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल हो उसे अपने साथ रखें। पद्मासन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और कुछ डीप ब्रीथ लें। अब इमेजिन करें कि आपके पैर से एक गोल्डन लाइट निकल रही है, जो आपको अर्थ से कनेक्ट कर रही है। इस प्रकार खुद को ग्राउंड करें
और अब आप अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर खुला रखें। इमेजिन करें कि मून की डिवाइन एनर्जी आपके थ्रू फ्लो कर रही है। ये लाइट प्योर और व्हाइट एनर्जी के फॉर्म में आपको क्लींस और रिचार्ज कर रही है। सिर से लेकर पांव तक इस एनर्जी को फील करें। अपना क्रिस्टल हाथ में लें और अपने मैनिफेस्टेशन गोल को क्लियरली विजुलाइज करें। इमेजिन करें कि ये गोल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आप उस मोमेंट की हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं। यदि आपको रेकी आती है तो आप रेकी का कोई भी सिंबल यूज करके इस क्रिस्टल को एनर्जाइज कर सकते हैं। यदि आप एक रेकी प्रैक्टिशनर हैं तो इस दौरान अपने क्रिस्टल पर और अपने फोरहेड पर एक सिंबल बनाएं और उस सिंबल के साथ अपने आप को अट्यून करें। यदि आप सिंबल का प्रयोग करते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर श्योरली बढ़ जाती है। मून की एनर्जी और यूनिवर्स को अपने गोल की कंप्लीशन के लिए अभी से थैंक यू बोलें। कैंडल को पूरी तरह जल जाने दें और क्रिस्टल को अपने पास रखें। आप इसे अपने तकिए के नीचे या बेड साइड टेबल पर रख सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको मून की एनर्जी और रेकी पावर के थ्रू मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। एटलीस्ट आने वाले 3 दिनों तक ये प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब जानते हैं वो 5 बातें जिन्हें आपको इन 3 दिनों में नहीं करनी है, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर, अपने बेटर फ्यूचर पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव सोच और सेल्फ डाउट से बचें। फुल मून की एनर्जी के साथ आपके थॉट्स और इमोशंस की एनर्जी भी पावरफुल होती है। अगर आप अपने फील्स या इनसिक्योरिटीज पर फोकस करेंगे तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकता है। इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखें, अफर्मेशंस करें और अपने गोल्स के बारे में विजुअलाइज करें। इससे आपका फोकस शिफ्ट होकर पॉजिटिविटी की तरफ ही रहेगा और ऐसे ही इवेंट को मैनिफेस्ट करेगा। दूसरा है इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। कोल्ड फुल मून की हाइटन एनर्जी आपको रेस्टलेस या जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है। ये अर्जेंट फीलिंग आपके जजमेंट को कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए बड़े डिसीजन लेने से पहले थोड़ा पॉज करें, सोचें और सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और फिर डिसीजन लें। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। फुल मून इमोशंस को इंटेंसिफाई करता है, जिससे आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं। हम ही सही हैं ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो काम और कंपोज्ड अप्रोच रखें, एम्पैथी दिखाएं और मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने की कोशिश करें। बेसिकली कहूँ तो ऐसे मोमेंट से बचने की कोशिश करें। चौथा है ओवर इंडल्जेंस में ना फंसे। फुल मून का नेचर कभी कभी हमें ज्यादा खाने पीने या अननेसेसरी प्लेजर में इंडल्ज करने के लिए टेम्प्ट करता है। ये आपको फिजिकली और इमोशनली इम्बैलेंस कर सकता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कभी कभी इंसान इस दौरान ज्यादा खाने पीने लगता है। सो मॉडरेशन को ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ख्याल करें। पांचवा और लास्ट है ग्रेटिट्यूड इमोशंस को इग्नोर ना करें। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इमोशंस है जो आपके वाइब्रेशंस को हाई करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते तो आप यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिस करते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, अपने लव्ड वंस को थैंक्स बोलें और मून की इस पॉजिटिव एनर्जी को अप्रिशिएट करें। तो ये थे कुछ टिप्स। इसे आप अगले 3 दिन तक इस फुल मून की एनर्जी में फॉलो करेंगे, अपनी प्रैक्टिसेस को स्ट्रांग बनाएंगे तो आने वाला साल डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आपको साल के आखिरी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और अपने वाइब्रेशंस हाई रखें। आपका दिन शुभ हो।